हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती मेटल कौन सी है, सोने और हीरे से भी ज़्यादा? ये मेटल है रेडियम। 1898 में रेडियम की खोज हुई थी। इसकी खोज बड़ी अजीब तरह से हुई है। कहते हैं कि 1895 में फ्रांस का एक साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल्स फास्फोरस से निकलती हुई रोशनी पर रिसर्च कर रहा था कि अचानक इसने देखा कि यूरेनियम के पार्टिकल्स फोटोग्राफी की शीट पर अंधेरे में कुछ असर दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर ब्लैक पेपर से इसे छिपा भी दिया जाए तब भी उनका असर शीट पर पहुँच जाता है। हेनरी बेक्वेरेल्स ये देख के हैरान हुए, मगर रेडियम की खोज ना हो सकी। मगर साइंस की दुनिया ने जान लिया कि यूरेनियम में रोशनी की ताकत मौजूद है। बाद में पोलैंड की एक साइंटिस्ट मैरी क्यूरी ने यूरेनियम की छुपी खूबियों पर रिसर्च शुरू कर दिया। कुछ रिसर्च के बाद ये मालूम कर लिया कि ये रोशनी वाला सब्सटेंस यूरेनियम तो नहीं है, बल्कि कोई और चीज़ है जो यूरेनियम ऑक्साइड से मिली हुई है। मैरी क्यूरी ने इस सब्सटेंस को कुछ पतली शक्ल में ढाल दिया, फिर अलग अलग एसिड से धोया और साफ करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद मैरी क्यूरी ने 3 ओंस की अजीबोगरीब एलिमेंट्स की खोज की। ये एलिमेंट्स यूरेनियम से 7 गुना ज़्यादा हार्ड था। मैरी क्यूरी ने अपने देश पोलैंड के नाम पर इस एलिमेंट का नाम पोलेनियम रख दिया। पोलेनियम की खोज को रेडियम की तरह पहली खोज कहा जा सकता है। 3 साल की रिसर्च के बाद मैरी क्यूरी ने ऐलान किया कि यूरेनियम ऑक्साइड में रोशनी की ताकत का असली राज रेडियम है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसके बाद ये मालूम किया कि रेडियम में 3 तरह की रेज होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा रेज 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और बीटा रेज अल्फा से 10 गुना तेज होता है। बीटा रेज स्किन में 2.5 सेंटीमीटर उतर जाती है, जबकि गामा रेज ग्लास की 12 इंच मोटी शीट को भी तोड़कर निकल जाती है। रेडियम लगातार गर्मी पैदा करता है। 1 ग्राम रेडियम साल भर में इतना वजन की गर्मी पैदा करता है जो तकरीबन 12 केजी जमी बर्फ को पिघलाकर गर्म कर सकता है। रेडियम अपनी खूबियों को खोने के बाद ग्लास बन जाता है, लेकिन इस तरह के चेंजेस के लिए हजारों वर्षों का वक्त चाहिए। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो रेडियम ज़मीन में 1500 ईसा पूर्व से है, वो अब तक भी रेडियम की शक्ल में होगा। सवाल ये है कि अगर रेडियम बिगड़कर ग्लास बन जाता है तो क्या ये सच है कि शुरू से ही ज़मीन में रेडियम की बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद थी? और क्या सभी ग्लास किसी ज़माने में रेडियम ही की शक्ल में था? तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। आजकल रेडियम बहुत से बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, खून की कमी, कोलेरा, टाइफाइड। रेडियम का कुछ नुकसानदेह असर भी होता है। बहुत अरसे तक रेडियम के जेरे असर रहना नुकसान पहुंचाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के वाइट और रेड सेल्स को बिगाड़ देती है, खून का दबाव हल्का कर देती है और अक्सर खून में कमी भी पैदा हो जाती है। नाखून बदसूरत और उनके चारों ओर खाल खुदरी और मोटी हो जाती है। रेडियम की खरीदारी ओंस के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि रेडियम सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है। इसकी कीमत सोने से 1.5 लाख गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि इसकी खरीदारी ग्राम के हिसाब से होती है। आज तक रेडियम की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाई गई है वो सिर्फ 2.5 ग्राम है। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, बट आप कमेंट करके ना बताएं ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।